तो भाइयों, अभी मेरे गांव में कुछ इस तरह का मौसम चल रहा है। आज दूसरा दिन है, बारिश हो रही है एंड कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। मैंने सोचा आपके साथ अपडेट शेयर कर दूं। एंड यहाँ पे देखो, पीछे पहाड़ों पे फॉग सी दिख रही है, जिसे हम धुंध बोलते हैं। एंड बहुत ठंडा मौसम है भाई। हालांकि गर्मियों का मौसम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है। सो बेसिकली अभी मैंने जाना है कहीं ट्रैवल करने। ट्रैवल बहुत दूर तो नहीं करना, अपनी बाइक को लेंगे एंड आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस जगह पे हमने जाना है। वो सामने अगर आपको जगह दिख पा रही हो किस तरफ, वहाँ कहीं। सो उधर हमने जाना है भाई, और उस जगह से होके एक छोटा सा काम है, फिर हम चलेंगे इस तरफ, थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे साथ, और आपको एंजॉय करवाऊंगा। सो चलो फिर मेरे साथ इस छोटे से सफ़र में रहो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है भाई। इससे पहले कि तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाए, हम निकलते हैं जल्दी से, या फिर अगर तेज़ स्टार्ट हो जाती है इस दौरान हमारे तैयारी करते करते, तो फिर हम बारिश रुकने के बाद जाएंगे। तो इसे बोलते हैं मकई। मकई की फसल अभी 1 डेढ़ महीने के अंदर तैयार हो जाएगी भाई। एंड कुछ ऐसे नज़ारे सामने दिख रहे हैं। बारिश तेज़ स्टार्ट हो चुकी है। हम चलते हैं फ़िलहाल तो नीचे घर, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान है, किस टाइम निकलना है। सो बैकपैक हमने उठा लिया और वो पीछे खड़ी है हमारी बाइक। इसे स्टार्ट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। सो यार, बाइक स्टार्ट करते करते इस तरफ धूप निकल आई है एंड इस तरफ घने काले बादल दिख रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, निकलते हैं यहाँ से। तो यार, मेरे पीछे हमारे गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज है। सो कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। एंड अभी थोड़ा सा रास्ता हमने तय किया है, हमारे घर के जस्ट सामने नीचे की तरफ मौजूद हूँ मैं। एंड देखो, इस तरफ फूल दिख रहे हैं एंड यहाँ पे पहाड़, वो पीछे तक पहाड़ दिख रहे हैं, और बीच में भाई आप देखो कितना एक तरफ घना जंगल है। मैं जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ तो भाई यहाँ रास्ता देखो, आगे चल के यूं ऐसे बिल्कुल चढ़ाई आ जाती है एंड बहुत ख़तरनाक रास्ता है। बीच में नदी है, और जब बारिश ज़्यादा होती है तो नदी का पानी ना, इसका भाव बहुत तेज़ हो जाता है एंड ऊपर तक पानी ही पानी होता है। इस तरफ से देखो आप, गड्ढे बने हुए हैं और अजीब सा रास्ता है, लेकिन क्या करें भाई, हमने जाना भी तो है। एंड बाइक हमारा साथ दे रही है पूरी तरह से। तो अभी मैं अपने घर के जस्ट सामने मेन रोड पे खड़ा हूँ। ये हमारे गांव का मेन रोड है और वो पीछे हमारा घर दिख रहा है भाई। एंड बाइक हमारी इस तरफ खड़ी है। गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो गाड़ी हर टाइम अवेलेबल होती है। सो अब यहाँ से हमने जाना है भाई, और ये रोड सीधा जाते हुए वहाँ तक चला जाता है। और जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, पहाड़ों के पीछे से ऐसे यू टर्न करता हुआ इस तरफ से घूम के मानसेरा सिटी की तरफ चला जाता है, और वही रोड फिर आगे से इस तरफ जो पहाड़ आ जाते हैं, थोड़ा लेफ्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ से। हाँ, इन पहाड़ों के पीछे कुछ और पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के पीछे से रोड जाता हुआ सीधा इस तरफ कलंदराबाद देन एबटाबाद सिटी की तरफ चला जाता है। यहाँ पीछे कहीं एबटाबाद आ जाता है कुछ पहाड़ क्रॉस करने के बाद। अभी हम पहुंच आए हैं शॉप पे। यहाँ से पेट्रोल वगैरह हम लेते रहते हैं, हालांकि किराना शॉप है लेकिन पेट्रोल भी साथ में ये भाई रखते हैं। और इस तरफ आ जाता है हमारे गांव का मेन अड्डा, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, लास्ट स्टॉप होता है गाड़ियों का। देखो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं उस तरफ, और भी कई सारी शॉप्स हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि रोज़ाना इस्तेमाल के लिए होती हैं। एंड कुछ और शॉप्स भी हैं इस तरफ पीछे, एंड ऊपर भी हमारे राइट में इन शॉप्स के ऊपर कुछ शॉप्स हैं। तो खाने पीने का सामान जो ज़रूरी होता है यहाँ से मिल जाता है ये भी। सो इन भाई से हम पेट्रोल डलवाते हैं, इनका नाम है शफाकत भाई। सो पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकलते हैं आगे। तो अभी पेट्रोल डाला जा रहा है भाई, एंड हाफ लीटर में डलवा रहा हूँ क्योंकि पहले भी मौजूद था टंकी में। अड्डा पहुँचने से पहले जिस रास्ते पे हम रुके थे, यहाँ कहीं इस खंबे के पास, वहीं से अब वापस मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन पे हमने पहुँचना है। एंड वो सामने रहा हमारा घर, और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, मुझे भागना पड़ेगा जल्दी। एंड रोड्स देखो यार यहाँ के कितने मज़े मज़े के हैं, मतलब बाइक राइड करने का बहुत मज़ा आता है। एंड कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, कुछ नहीं होता। एंड यहाँ से मोड़ बड़ा ख़तरनाक है, मुझे बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ेगा भाई, हालांकि एक हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ। और सामने देखो बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, भागो। तो जिस जगह हमने आना था फाइनली उस जगह पहुँच आए, और पीछे घर है जहाँ मैंने जाना है, दोस्त ही समझ लो, तो उसके पास जाना है। एंड यहाँ से अपना काम ख़त्म करके फिर चलते हैं अपने दूसरे ट्रिप की तरफ। एंड मेरे साथ रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो यार, अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह को बोलते हैं दोराहा।
सामने अहले सुन्नत वल जमात की मरकज़ी मस्जिद आ जाती है एंड यहाँ से थोड़ा सा हम लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं तो कुछ ऐसे नज़ारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये जो रोड जा रहा है ये भी आगे चल के मानसरा सिटी के साथ ही टच होता है। आगे से 2-3 रोड्स निकलते हैं, एक चला जाता है एबटाबाद की तरफ, एक इधर मानसरा सिटी की तरफ चला जाता है। एंड यहाँ से कुछ ऐसे व्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पीछे कहीं इन पहाड़ों के पीछे ठंडियानी का एरिया आ जाता है एंड उधर से पीछे चलते चले जाओ तो एबटाबाद सिटी की हदूद आ जाती है। अच्छा, हमारे गांव में जो मोबाइल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, सामने ऊपर पहाड़ी की चोटी पे टावर्स लगे हुए हैं। टेलीनॉर का टावर है और साथ में PTCL का आ जाता है, उसी के साथ यूफोन का है। लेकिन यूफोन का जो टावर लगा हुआ है वो सर्विस बेसिकली हमारे गांव में नहीं देता, आसपास के दूसरे टावर्स को देता है। सो यहाँ ऊपर देखो एक्सचेंज बनी हुई है, अगर आप अच्छे से देख पाओ, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो यहीं से सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एंड कॉलिंग के लिए, इंटरनेट के लिए लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली अब गांव में फ़ाइबर भी आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के लिए और कॉलिंग के लिए। सो चलते हैं, अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। बाइक हमारा साथ दे रही है, सो लेट्स गो। अच्छा, तो भाई हमारे घर के करीब जो बड़ी शॉप है जहाँ से हम अक्सर ख़रीदारी वगैरह करते रहते हैं, करियाना शॉप। सो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड वही दोराहा में मरकज़ी मस्जिद के जस्ट नीचे। एंड ये हमारे सामने खड़े हैं मिस्त्री साहब, यहाँ गांव के मिस्त्री हैं, एंड केसर भाई जो कि शॉपकीपर हैं एंड अभी ये कुछ सामान दे रहे हैं कस्टमर को। सो ये स्टोर माशाल्लाह इनका आप देखो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ है सब कुछ, और सेल का काम चल रहा है इनका अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे इनके पास फ्रूट्स वगैरह होते हैं कुछ। अभी चलते हैं हम, अपना आगे का जो ट्रैवल है कंटिन्यू करते हैं एंड रास्ते में डिफरेंट स्पॉट्स आपको दिखाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम गपशप लगाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो भाई हमारे साथ अभी गांव की जानी मानी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है यासिर सुल्तान। तो यासिर भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले हाथ मिलाइए। ठीक है जी। तो अपना हाल चाल बताइए जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं जी? मुझे ठीक, अल्लाह का करम है जी। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? बस जी, कभी दुकान पे, कभी ट्रैक्टर पे, कभी घास कपड़े, कभी क्या और कभी क्या। अच्छा, ज्यादा मसरूफियात, अस्सलाम वालेकुम जी को, ज्यादा मसरूफियात आपकी मेरे ख्याल से ट्रैक्टर पे ही होती है। ट्रैक्टर पे और दुकान पे जी। अच्छा, साथ में घास भी कपना पड़ता है जी। तो आप खुद भी व्लॉग करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ हिंदको लैंग्वेज में व्लॉग बनाते हैं। बहुत कमाल का व्लॉग करते हैं भाई, फन करते हैं, लोगों को एंटरटेन भी करने की कोशिश होती है इनकी और बड़ा मजा आता है। मैं कोशिश करूंगा इनका अकाउंट भी सामने शुगल मुगल लगाते हैं। तो और कोई गपशप आप सुनाने के लिए आपका मूड है? बस मुर्शिद आप खुश रहें, आबाद रहें, सारे व्यूवर, आपके व्यूवर दूसरे तीसरे सबको अल्लाह खुश रखे। आपको भी लाइक कमेंट करते रहें, आपको भी चलाएंगे इंशाल्लाह जरूर जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बैठे ना कोई चाय पानी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। तो भाई यहाँ से देखो कितना अमेजिंग व्यू दिख रहा है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम तो पीछे पहाड़ियाँ देखो। इन पहाड़ियों के पीछे भी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि छुपी हुई हैं और बहुत हाइट है उन पहाड़ियों की। बेसिकली कभी दिखाऊंगा आपको, अगर ये धुंध का मौसम चला जाता है और उसके बाद कोई ब्लॉग या वीडियो हम बनाते हैं। तो इस तरफ भी एक यहाँ कहीं एक्सचेंज आ जाती है PTCL की, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पे थी, एक इस तरफ है, और इधर से होते हुए इसी रोड के साइड से ज़ेरे ज़मीन लाइन आती है और उस एक्सचेंज के साथ ऊपर जाके मिल जाती है। इस तरफ आ जाता है एक मज़ार, जिसे अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं बैठक। मतलब अल्लाह के वली पुराने वक्तों में जहाँ जहाँ बैठा करते थे ना सफ़र के दौरान, तो वो जगह बैठक बन जाया करती थी। तो चीड़ के दरख्त ऊपर कुछ इस तरह से, और साथ में लोगों ने कुछ अपनी मन्नतों के सिलसिले में झंडे वगैरह लगा रखे हैं। और देखो दिया भी जलाया, किसी ने दिया जलाया भाई। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे जो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। सिटीज़ में तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती ही नहीं है भाई। और रोड देखो भाई, कितना प्यारा ट्रैक बना हुआ है यहाँ से। इस रोड पे ना बाइक राइड करने का मज़ा ही अलग है, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। एंड चलो फिर चलते हैं, अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। एक ये जगह है जहाँ पे अक्सर मैं आता रहता हूँ, पता नहीं क्यों ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब होती चली जा रही है। यहाँ पे आके अक्सर मैं एंजॉय करता हूँ। एंड पीछे देखो, अब जो पीछे वाले पहाड़ है ना, इन पहाड़ों के पीछे वो ज़रा छुपे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ज़रा इन दिनों होता है, फॉग होती है। यहाँ से अगर हम कैमरा फुल ऐसे घुमाएं तो देखो क्या अमेजिंग व्यूज़ दिख रहे हैं भाई। दिल करता है बस यहीं पे रुक जाएं और एंजॉय करते रहें, लेकिन क्या करें भाई, आगे भी तो जाना है। अभी हमारा सफ़र थोड़ा सा और बाकी है। यही रास्ता बेसिकली जाता है मानसरा सिटी की तरफ
यहाँ से होता हुआ जो मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था ना, कैसे रोड जिगजैग में जा रहा है और आगे से यू टर्न फुल मुड़ता है पहाड़ों के पीछे से। तो ये जो पहाड़ आपको पीछे दिख रहा है ना, कौन सा वाला पहाड़, ये पहाड़ आ जाता है। इन पहाड़ों के उस तरफ से थोड़ा उस तरफ चल के ना पीछे से ऐसे रोड मुड़ता है और आ जाता है मानसेरा सिटी की तरफ। इस रोड से होते हुए वो सामने मस्जिद दिख रही है ना, मस्जिद के नीचे से एक रोड जा रहा है, वहाँ से होते हुए हम वो उस तरफ पीछे चले जाएंगे, ठीक है, जिसे गांव में बोला जाता है टैंकी स्टॉप, ठीक है। वहाँ से भी अक्सर सवारियाँ जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं लोगों को लेके सिटी की तरफ। सो टैंकी स्टॉप तक हम जाने वाले हैं, उससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, वापस घर भी जाना है हमने। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने आज के इस ट्रैवल के लास्ट डेस्टिनेशन पे, और इसको बोलते हैं टैंकी स्टॉप। टैंकी स्टॉप क्यों बोलते हैं मैं आपको दिखाता भी हूँ और साथ साथ बताता भी हूँ। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा है एंड ये रही टैंकी, वो नीचे सामने, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टैंकी स्टॉप। और स्टॉप इसलिए बोलते हैं भाई कि यहाँ पे अक्सर पिक एंड ड्रॉप, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो गाड़ियों वाले होते हैं यहाँ से लेके जाते हैं सवारियाँ, तो यहाँ से फिर सीधा होते हुए ये रोड जाता है बाज़ार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साथ साथ गाइड करता रहूँगा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे देखो सामने हमारे गांव के साथ ही एक और छोटा सा गांव आ जाता है, इसे बोलते हैं मेरा अमजद अली, ठीक है, मेरा अमजद अली। ये रहा सामने आपको इकट्ठे घर दिख रहे हैं ना, और इससे जस्ट इस तरफ हम अगर आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पीछे कहीं हमें देखने के लिए मिल जाता है अतर शीशा, जो कि काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की, मानसेरा के आसपास की जगहों में से। एंड अगर हम इस तरफ आएँ तो हमारे गांव के साथ ही, गांव में ही वो जगह आती है, इसको बोलते हैं बीनसे, यहाँ कहीं आ जाता है। ये रहा बीनसे, और यहाँ नीचे भी यहाँ तक बीनसे आ जाता है। उससे इस तरफ आ जाएं तो नीचे इस जगह को बोलते हैं, जो सामने घर दिख रहे हैं, सामिया, ठीक है। मैं अभी सामिया में खड़ा हूँ, बेसिकली सामिया टैंकी स्टॉप इसे बोलते हैं। सो बस यहाँ पे आने का मकसद क्या था भाई, अब आपको बता दूँ शॉर्ट में। देखो मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, घर के आसपास ही अगर ज़्यादा दूर ना भी जा सकूँ तो करीब भी कभी बाइक लेके निकल जाता हूँ। उसका रीज़न ये कि देखो दिन भर हम जो काम करते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं ना, तो हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, हमारे माइंड को थोड़ा सा ना एक मतलब रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है फिर। सो इसलिए आप भी कोशिश करो कि आसपास ट्रैवल करो, आपके घर के करीब अगर दूर जा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो पहाड़ों पे ज़रूर जाओ भाई, एंजॉय करने के लिए। और आजकल जो वेदर है ये तो है ही एंजॉय करने के लिए। सो आई होप कि आज का ये ट्रैवल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कि इस तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए या नहीं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।